बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर कुछ सत्संग विचारों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रभु श्री राम की कृपा दया आज पूरे भारतवर्ष पे बरस रही है और भव्य और दिव्य प्रभु का राम मंदिर की निर्माण बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। और उस दिव्य भव्य मंदिर में, मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। सर्वप्रथम संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण भगवत श्रद्धालुओं को, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्तों को सर्वप्रथम सबको इसकी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जितना कहूँ कम है, हृदय बड़ा गदगद है। जब से सुना है तब से ही मन में बड़ा उत्साह था कि इस सब्जेक्ट को लेकर के कुछ विचार, कुछ सत्संग आपके मध्य रखे जाएं। मौका नहीं लग रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी संदर्भ में कुछ विचार अपने रखे जाएं। भगवान श्री राम का मंदिर जो बन रहा है, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ इसमें, और कोई 2-4 सालों का नहीं, पूरे 500 सवा 500 सालों का। बाबर जैसा अत्याचारी, जिसने भगवान श्री राम के मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया, और बाबर के अत्याचारों की बात करें तो अनेकों किताबों में, अनेकों ग्रंथों में इसकी जिक्र, इसका चर्चा आपको मिल जाएगा। गुरु नानक देव जी ने जो बाबर के विषय में कहा है, तो बाबर गाथा अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ सकते हैं। गुरबानी में आपको उनके भजन संकलन मिल जाएगा। भगवान श्री राम का जो दिव्य भव्य मंदिर, जो 500 सवा 500 साल के संघर्ष के बाद आज अपनी भव्यता को, दिव्यता को प्राप्त कर रहा है, ये अनेकों बलिदानों के ऊपर, अनेकों ही महापुरुषों का रक्त बहा है इसमें। और भाइयों बहनों, ये यथार्थ भी है, धर्म की स्थापना यूं ही नहीं हो जाती है। कोई भी शुभ काम करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है, अपने मन से, अपने तन से, लोगों से, तब जाके कहीं लोग सत्य को स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ है 57 एकड़ में, जहां तक मुझे जानकारी है कि 57 एकड़ में ये मंदिर का परिसर है, और भी बड़े सारे मंदिर उसमें बनने हैं। लेकिन परंतु अभी गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, और गर्भगृह में भगवान श्री राम की जो बाल रूप की जो मूर्ति है, भगवान राम 5 साल के जो रूप में है, उस रूप की मूर्ति वहां स्थापित होगी। उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी है। और 22 जनवरी को प्रभु की कृपा से विद्वानों ने, ज्योतिषाचार्यों ने, वास्तुशास्त्रों के जो जानकार हैं, विद्वत समाज ने मुहूर्त जो निकाला है वो 84 सेकंड का है। 22 जनवरी दोपहर 12:30 के बाद शायद ये कोई मुहूर्त 84 सेकंड का मुहूर्त है, जिसमें सारी प्रक्रिया होगी। उसके पहले जितने काम है सारे निपटा लिए जाएंगे। तो प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना
भाइयों बहनों जहां एक ओर मन को बड़ा सुकून देती है, आज अयोध्या अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रही है, बहुत हर्ष की बात है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, कान सुनते रहे, आंखें तरसती रही कि राम मंदिर बनेगा। प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार की, भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की, हम भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है और हम सब उसके साक्षी होंगे, उसके स्थापना के। भाइयों बहनों, प्रभु श्री राम जो कि भारत के आदर्श हैं, युग पुरुष हैं, अब कई इसमें कंट्रोवर्सी भी पैदा करते हैं। कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, किसी को न्योता मिला वो नहीं आना चाहते हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है भाई। उन्होंने बुलाना था, आपको बुलाया, आपको जाना नहीं जाना है आप समझे बुझें, और जिन्होंने जाना है तो जाना है। इतने साल भगवान तंबू में रहे हैं, तिरपाल में ढके रहे हैं, आज अपनी दिव्यता को, भव्यता को, भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है, तो बड़ी हर्ष की बात है। हम किसी वाद विवाद पे चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात हमें समझनी है। भगवान श्री राम के मंदिर के विषय में गुरुदेव आशुतोष महाराज जी से भी पूछा गया। द्वारका में जन्माष्टमी का प्रोग्राम, और उसी प्रोग्राम के दौरान दिन में गुरु महाराज जी दिव्य धाम से अपने गाड़ी में सवार होकर के महाराज जी द्वारका, एक सैम स्कूल है, उस स्कूल में पहुंचे भक्तों को दर्शन देने के लिए। वहीं महाराज जी के प्रवचनों का कार्यक्रम भी रखा गया, और महाराज जी से उसी में किसी ने एक प्रश्न किया कि महाराज जी, अयोध्या में मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो महाराज जी कहे कि राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी भी समय समय पे स्पष्टता प्रदान करते थे, क्योंकि राम जी के नाम से ये देश है, हम सब राम के अधीन हैं। राम की महिमा अपार है, चाहे कण कण में राम, चाहे दशरथ के लाल राम। एक ही शक्ति के दो नाम है, एक साकार है, एक निराकार है। राम, अब कई लोगों ने तो भगवान राम पे इस प्रकार से उंगली उठाई। आज मैं कुछ लोगों के विचार सुन रहा था, लोगों ने कहा कि राम तो हुए ही नहीं है, राम से तू कहां से आ गया फिर? राम से तू कहां से आया फिर? एक सरदार भाई साहब मिले, कहे कि गुरबानी में तो ये राम की चर्चा नहीं है, तो कण कण में रमने वाले राम की चर्चा। मैंने कहा दोनों राम की चर्चा है, आप ढंग से पढ़े नहीं। जब कोई आदमी किसी प्रकार का चश्मा लगा करके गुरबानी या ग्रंथ को पढ़ता है तो उसकी सत्यता को समझ नहीं पाता है। आप पढ़ें, और गुरु गोविंद सिंह जी तो गोविंद रामायण जो 10वीं ग्रंथ है उसके अंदर एक चैप्टर आता है गोविंद रामायण, एक विचित्र नाटक है जिसमें भगवान गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी है। उनको उन्होंने विचित्र नाटक नाम दिया। क्षत्रियोपाख्यान किया उन्होंने, शस्त्रों का व्याख्यान किया है। माँ चंडी की वार है, भगवती की वार कही जाती है, चंडी की वार। माँ दुर्गा के अनन्य रूपों की चर्चा उसके अंदर आती है, और 24 अवतारों की चर्चा उसमें आती है। तो 24 अवतारों में भगवान श्री राम का भी जिक्र आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ना स्वीकार करे, कोई ना बात माने, तो जिसने स्थान लिया है कि हम नहीं मानेंगे, तो भाई उसको कोई समझा नहीं सकता। गुरबानी में कण कण में राम वाले भी चर्चा है, और दशरथ के राम जी की भी चर्चा है। कहा गया, सवैयों में आता है, सतयुग ते मान्यो छलियो बलि भावन भायो, त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश कहायो। राम रघुवंश कहायो,
कि त्रेता में राम रघुवंश कहा है, रघुवंश में जन्म लिए। तो कहने का मतलब कण कण के राम की भी चर्चा है और त्रेता के राम रघुवंश की भी चर्चा है। ऐसा नहीं है, आप ढंग से पढ़े नहीं या ढंग से समझे नहीं, ये आपकी समस्या है। जिसने नहीं मानना तो भाई नहीं मानना, जिसने मानना है तो मान लेना है। ये तो श्रद्धा का विषय होता है, ये वाद विवाद का विषय बनाएंगे तो बड़ा इसमें दिक्कत ही है ना। तो भगवान श्री राम जो हम सब के आदर्श हैं, राम राज्य की कल्पना हम इन्हीं से लेते हैं, राजा राम से। रविदास महाराज राम जी की चर्चा करते हैं, राजा रामचंद्र। कई भजनों में उनके जिक्र आता है, राजा रामचंद्र, राजा रामचंद्र, रामचंद्र भी कहा जाता है ना भगवान श्री राम को। लेकिन ये बहुत बड़ा तमाचा उन नास्तिकों पे है आज, जिन्होंने ये एफिडेविट कोर्ट में लगाया था कि राम जी तो हुए नहीं हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि राम जी का भव्य दिव्य मंदिर बने। उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो बाबर के मानने वाले लोग हैं और राम को तो मूल से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन राम तो बाहर से मंदिर तोड़ भी दोगे तो हृदय में बैठा राम तो प्रकट हो जाएगा ना। वो हृदय में बैठा हुआ है और हृदय से वो सारी गुप्त रहस्य बाहर निकालने वाला रामचरितमानस में बड़ा सुंदर इसका जिक्र है। कहते उघ्र ही विमल विलोचन हिये के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जो जय खानी। जब वो गुप्त नेत्र गुप्त द्वार खुलता है, विमल विलोचन खुलता है, सूझहि राम चरित मणि मानिक, फिर राम का चरित्र मन में समझ आता है, गुप्त रहस्य प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों इस कंफ्यूजन में ना रहें कि राम जी हुए थे या नहीं हुए थे। गुरु महाराज जी से ऐसी चर्चा चली, गुरु महाराज जी ने कहा कि आप अपने दादा परदादा और उसके दादा परदादा का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन राम जी को आज भी याद करते हैं लोग, हे राम। कभी भी कोई आह निकलती तो हे राम पहले होता था। मेरे पिताजी, मेरे बड़े ताऊ, मेरे मामा, सबके नाम के पीछे राम लगा हुआ है। अब ठीक है, कोई वो सिख परिवार में वो मानने वाले लोग हैं, लेकिन अब क्योंकि पुराने जमाने में जो है नाम उनके माता पिता ने रखे, हमने अपने नाना नानी को तो नहीं देखा, उन्होंने नाम रखे। अब नाम के साथ राम जुड़ गया, कहीं कुछ जुड़ गया, है ना। अब एक कम्युनिस्ट है, एक नेता, बहुत बड़े नेता, उनके नाम में भी राम है, वो लेकिन राम को स्वीकार नहीं करते। तो कई बार ऐसा विवाद हुआ है, कई लोगों ने कहा कि भाई अपना नाम ही बदलवा लो, क्योंकि उनके माता पिता राम के प्रति श्रद्धा जरूर रखते होंगे, तभी नाम उनका ऐसा पड़ा है ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों, राम हुए या नहीं हुए इस विवाद में ना पड़े, आप जान नहीं पाओगे। ये तो आस्था का विषय है और उनको जानने का विषय। आप कण कण के राम को जान जाएंगे तो आप दशरथ के राम को भी पहचान जाएंगे, ये मेरा दावा है। जब कण कण में राम को पहचान लेंगे तो दशरथ के राम को भी जान जाएंगे आप। ये विशेषता होती है, क्योंकि जब आपका विमल विलोचन नेत्र खुलेगा, घट घट राम दिखेंगे, सबके भीतर राम दिखेगा, और जब राम दिखेंगे तो आपको दशरथ के राम या त्रेता के राम भी पहचान में आ जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, विवाद में ना पड़े, ये खुशी का समय है। कई लोग नहीं आना चाहते, ठीक है, ना आए, उनकी अपनी समस्या, उनकी अपनी भावना, वो समझे बूझे क्या करना है उन्हें। लेकिन ये भगवान श्री राम का मंदिर है, और कहां है? अयोध्या में है, जहां उनका जन्म हुआ था। और आज तक अयोध्या के साथ न्याय नहीं हुआ था।
अयोध्या की जो गरिमा है, अयोध्या की जो भव्यता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए, बाकी तीर्थ स्थानों के मुकाबले बहुत कम थी। अब जाकर के वो अपनी दिव्यता और भव्यता की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें परेशानी क्यों है किसी को? उसका पुनरुद्धार हो रहा है तो लोगों को समस्या क्या है? किसी के घर पे डाका तो नहीं डाला जा रहा, मंदिर बनाया जा रहा। कई लोग कहते हैं राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल। भाई हॉस्पिटल भी बनेंगे, बन ही रहे हैं। पहले एक ही एम्स था, अब कितने सारे एम्स हो गए। गोरखपुर में एम्स हो गया, पहले नहीं था गोरखपुर में एम्स, अब हो गया। और भी कितने सारे एम्स बन रहे हैं। पहले पूरे भारत में एक एम्स था, देखो कितने एम्स बन रहे हैं, और कुछ तो फंक्शनल भी हो चुके हैं, चालू भी हो चुके हैं, है ना। तो मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने इस प्रकार का वक्तव्य भी दिया कि हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। ठीक है, बनेगा ना हॉस्पिटल। अयोध्या में बहुत जमीन है, सरकार जहां चाहेगी वहां हॉस्पिटल बना देगी, पर मंदिर पे ही क्यों बनाना है आपको? उसकी जगह भगवान की जगह क्यों दिखती है आपको? आप लोगों ने इतने बड़े बड़े मठ बनाए हुए, अपने इतने बड़े बड़े मंदिरों की जगह छेका रखी है आप लोगों ने, यूं ही व्यर्थ में। मैं देखता हूं बहुत सारे मंदिर पड़े हुए हैं, और उसमें 20 एकड़ जमीन लोगों के पास ऐसी है बिना कारण की है, और वहां लड़ाइयां चलती हैं। उन जगहों पे बनवा लो। आखिर मठ मंदिरों के पास इतनी जमीनें हैं, संस्थानों के पास इतनी जमीनें, वहां बनवा लो, क्या समस्या है? आप अपना पैसा लगा के बना लो, कुछ सरकार भी उसमें मदद कर देगी। लेकिन राम मंदिर में ही आपको हॉस्पिटल क्यों खुलवाना है? वो तो आस्था का केंद्र है, और आज वो अपनी भव्यता को, हॉस्पिटल भी बनेंगे भाइयों बहनों। मैं जानता हूं कि भगवान राम के साथ पूरा विश्व जुड़ जाएगा। भारत को एक करने में भूमिका बहुत जबरदस्त होने वाली है राम मंदिर की, देख लेना। और अयोध्या अपनी पूरी पुरानी गरिमा को प्राप्त करेगा, अपनी पुरानी भव्यता को, दिव्यता को प्राप्त करेगा। कारण है राम सबके आदर्श हैं, और राम एक के नहीं हैं, सबके हैं। वो केवट के राम भी हैं, सबरी के राम भी हैं, लक्ष्मण के राम भी हैं, उर्मिला के राम भी है, सीता के राम भी हैं, वो शत्रुघ्न के राम भी हैं, वो लक्ष्मण के राम भी हैं, वो सुग्रीव के भी हैं, वो विभीषण के भी हैं। 7 समुंदर पार भी उनके चाहने वाले लोग हैं, वो आएंगे। आज तक अनाथ की तरह पड़ी हुई थी अयोध्या, आज उसमें ऐसा लग रहा है कि जान फूकी जा रही है, जान आ गई है। इसलिए वो अपनी भव्यता को, अपनी गरिमा को, अपनी दिव्यता को प्राप्त करने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात प्रभु श्री राम उसमें विराजमान होने वाले हैं। ऐसा जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप रामचरितमानस या रामायण पढ़ेंगे तो 14 साल सूखा पड़ा रहा। सूखा कहने का मतलब इन द सेंस कि बेरुखा सा रहा बिल्कुल अयोध्या। जब भगवान श्री राम 14 साल वन को चले गए, क्योंकि अवध सोई जहां राम निवासु और दिवस सोई जहां भानु प्रकाशु। अयोध्या तो वही है जहां राम निवास करते हैं, और दिन तो वही है जहां सूर्य की रोशनी, प्रकाश, यहां सूर्य उदित हो जाता है, उसे दिन कहा जाता है। आज प्रभु श्री राम जब 14 साल के बाद वापस आए, तो जो खुशियां अयोध्या में मनाई गई, कुछ इसी प्रकार का वातावरण पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं। आज राम जी आए, घट घट घर घर दीपक जलाए गए, और कहा जाता है कि जब राम जी चले गए थे उसके बाद किसी घर में दीपक नहीं जला। ये इसके पीछे ये मतलब था कि किसी ने किसी प्रकार की खुशियां नहीं मनाई कि हमारे भगवान चले गए यहां से, हम कैसे खुश हो सकते हैं। राम से खुशियां हैं, प्रभु से खुशियां होती हैं, प्रभु से प्रसन्नता होती है। गुरु महाराज जी पंजाब से दिल्ली आते थे, हर्षोल्लास से भर जाता था मन। गुरुदेव जब दिल्ली से पंजाब चले जाते थे तो वहां भी आप जानते हैं कि वहां खुश हो जाते थे लोग। तो ये भगवान के जो अवतारी महापुरुष होते हैं, जो पूर्ण परब्रह्म धरती पे जब आते हैं, जहां जाते हैं प्रसन्नता का प्रसार हो जाता है। आज राम जी वन से वापस लौट के आए, पुष्पक विमान ने जैसे ही धरती पे वो लैंड हुआ, भगवान श्री राम ने अयोध्या के भूमि पे पुनः अपने पवित्र पद रखे,
जैसे पद रखे, मन में एक लंबी गहरी श्वास राम जी ने ली और कहा कि ये मेरी अयोध्या है, ये मुझे स्वर्ग से भी प्यारी है, ये मेरी मातृभूमि है। और जितने अपने साथ सहयोगी थे उनको दिखा रहे हैं कि ये मेरी भूमि है, ये मेरा अयोध्या है, इसी ने मेरा पालन पोषण किया, मैं बचपना मेरा यही बीता है। ये गुरु वशिष्ठ का आश्रम है। तो कहने का मतलब ये अयोध्या की गरिमा आज पुनः प्राप्त हो रही है। तो जलने वालों को जलने दीजिए, जो नास्तिकों के सिरमौर है उनको तो कहां अच्छा लगेगा राम। रावण को कहीं राम अच्छा लगता था, दुर्योधन को थोड़ी कृष्ण अच्छा लगता था, वो तो छलिया ही कहे उसे हमेशा। तो भैया जिसकी बुद्धि कंस के जैसी है, दुर्योधन की जैसी है, रावण की जैसी है, तो वो ना समझने वाले, उस भाव को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारे राम हम सब के राम हैं वो, और घट घट में बैठे हुए राम हैं। कई लोग फिर ये भी कहते हैं कि घट में है तो फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। भाई क्यों नहीं बनाने की जरूरत है, सब जगह तीर्थ स्थान बने हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का नांदेड़ में गुरुद्वारा बना हुआ है, हरमंदिर साहब बना हुआ है ना, सभी तीर्थ स्थान है। बनारस अपनी जगह पे विकसित हो रहा है, अयोध्या को पीछे रह जाए। प्रभु श्री राम का मतलब राइट एक्शन मैन। किसी वेस्ट के फिलोसोफर ने, उन्होंने अपने बुद्धि से एक डेफिनेशन दी, राइट एक्शन मैन, सही समय पे सही कर्म करने वाले व्यक्ति। अब व्यक्ति कह दिया उसने, लेकिन हम व्यक्ति तो राम जी को मानते नहीं हैं, हम तो भगवान ही मानते हैं। भगवान मानते नहीं, भगवान तो जानते हैं, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो हम सबको कभी कभी वो दर्शन भी देते हैं। और गुरु महाराज जी ने बताया था कि जो अवतारी महापुरुष होते हैं, जो स्वयं ब्रह्म धरती पे आता है, चाहे संतों के रूप में, चाहे पूर्ण ब्रह्म के रूप में, जब वो धरती पे आता है तो जब भक्त साधना करते हैं, अगर उनकी प्रसन्नता हो तो वो दर्शन भी देते हैं। और वो दर्शन देते हैं, इसका मतलब पूर्ण ब्रह्म। और आपको उसको समझने के लिए आपको उस दिव्य दृष्टि से, आपको नजरों से देखना पड़ेगा। आपके पास नजर होनी चाहिए। कहते कि ना था मुझसे दूर, ना मैं उससे दूर था, नजर नहीं आता ये तो नजर का कसूर था। इसलिए भाइयों बहनों, अगर नहीं नजर आ रहा तो ये आपका अपना कसूर है। जिसको अपनी सगी माँ में माँ नजर नहीं आती, वो दूसरे में क्या माँ ढूंढेगा। जो को सगी बहन को अपनी बहन नहीं मानता, वो दूसरे के अंदर क्या बहन ढूंढेगा, है ना। तो ये तो साधारण रिश्तों की बात मैं करता हूं, भगवान को पहचानना तो बड़ी मुश्किल काम होगा। तो कण कण में राम तब देख पाओगे जब अपने घर भीतर राम को देखोगे। और राम को देखोगे कैसे, उघरे विमल बिलोचन ही के पहले सब्बे घट राम बोले, सबके घट में राम बोल रहा है, लेकिन उसको समझना तो पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। लेकिन राम कैसे बोल रहा है। ब्रह्म बोले काया के ओले, बिन काया ब्रह्म कैसे बोले, ये भी एक जगह आता है। ब्रह्म जो बोलता है काया के अंदर से बोलता है, बिन काया ब्रह्म कैसे बोले, बिना काया के ब्रह्म कैसे नहीं बोलता। ब्रह्म के काया के बिना, तो काया लेकर के वो धरती पे आता है हम सबके उद्धार के लिए, धर्म के स्थापना के लिए। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं भरनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। संतों का, दुष्टों का दलन करने के लिए, संतों को सुख प्रदान करने के लिए, शाश्वत शांति प्रदान करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, उत्थान करने के भगवान धरती पे आते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में सतगुरु भगवान धरती पे अवतार लेते हैं। संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान ने जन्म लिया है, चाहे राम जी के रूप में, चाहे कृष्ण जी के रूप में। और गुरबानी को पढ़ोगे तो उन्होंने कहा कि सतयुग ते मान्यो छलियो बलि बावन पायो, त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश कहा है। द्वापर में कृष्ण मुरार, कंस को मारा उन्होंने, और उग्रसेन को राज, और भक्तों को उत्थान किया उन्होंने। कलयुग के अंदर गुरु नानक देव जी के रूप में वो जन्म लिया, ये सब स्पष्ट है गुरबानी के अंदर। लेकिन कोई ना माने भाई, अब वो अपनी समस्या है, तरीका काम करने का अलग अलग हो सकता है।
तो जो महापुरुषों ने जन्म लिया, महापुरुषों ने जन्म लेकर के जो कार्य किए, तो राम जी की इस भव्य और दिव्य मंदिर की स्थापना हो रही थी, बहुत प्रसन्नता का विषय है। इसलिए उसको पहचानना भी सीखें। ठीक है, भगवान का मंदिर अपनी जगह पे स्थापित और उसकी दिव्यता को कोई रोक नहीं सकता, उसकी भव्यता को कोई रोक नहीं सकता, वो बढ़ता जाएगा आगे। राम का आदेश है, हमारे देश की पहचान राम है, हमारे देश की पहचान कृष्ण है, हमारे देश की पहचान गुरु नानक है, गुरु गोविंद है, हमारे देश की पहचान छत्रपति शिवाजी हैं, एकनाथ जी महाराज हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज हैं। ये हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की पहचान लाल किले से और ताजमहल से थोड़ी है। लोग कहते हैं हमारे देश का पहचान है लाल किला, देश की पहचान है ताजमहल। भैया आपकी पहचान हो सकती है, देश की नहीं, उसको देश से ना जोड़ें। देश की पहचान राम से है, हमारे देश की पहचान कृष्ण से है, हमारी आस्था है, हमारे तीर्थ स्थान हरमंदिर साहब से हमारे देश की पहचान है, स्वर्ण मंदिर से, सचखंड साहब से हमारी पहचान है, हमारी पहचान अयोध्या से, हमारी पहचान हमारी बनारस से, हमारी पहचान गंगा सागर से है, हमारी पहचान द्वारका धाम से है, हमारी पहचान जगन्नाथपुरी से है। ये हमारे महापुरुषों की तपोस्थली रही है। ये आज जो तीर्थ बने हैं वो हमारे प्रयाग, हमारे कुंभ, ये महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है, तपस्या स्थली रही है। ये हमारे देश के गौरव हैं, ये हमारी देश की सांस्कृतिक पहचान है। ताजमहल किस काम का हमारे? एक बार गलती से हम चले गए, वो महाराज जी को किसी ने बता दिया, वो महाराज जी जो फटकार लगाई भाई साहब हम पे। हम दो स्वामी जी और थे, स्वामी धर्मानंद जी थे, एक और स्वामी जी थे। अब वो जब हम वहीं आगरा में कहीं कार्यक्रम था पासी में, तो वहां से 4 या 5 किलोमीटर ताजमहल था। तो अब कार्यक्रम खत्म हो गया, 5 दिन का कार्यक्रम था, 100-200 लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ वहां पे। ज्ञान के बाद जो समय बचा, क्योंकि दूसरे दिन हमारी ट्रेन थी वापसी की, तो हम जो है हमने कहा चलो घुमाते हैं। चले गए, घुमाए, देखा है कि भैया हमारे दिमाग में भी थी कि बहुत बढ़िया चीज़ बनी है, क्या है करके देख लेते हैं। अब हमें इसके बारे में पूरी जानकारी, इस समय थोड़ा बचपना भी था, नए नए थे, संस्कृति का इतना ज्ञान नहीं था। तो जैसे हम वापस आए हैं, गुरु महाराज जी के पास बैठे, महाराज जी ने पूछा प्रोग्राम कैसा हुआ। महाराज जी को बताया, महाराज जी कार्यक्रम बहुत दिव्य भव्य हुआ, बहुत से लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। तो महाराज जी को धीरे से स्वामी जी ने बताया कि महाराज जी फिर समय निकला तो हम ताजमहल भी गए थे। महाराज जी भड़क गए उसी में, महाराज जी गुस्सा गए। महाराज जी कहते क्या करने गए थे वहां? महाराज जी वो तो ऐसे ही घूमने गए थे। महाराज जी कहते कोई और जगह चले जाते, वहीं जाना जरूरी था। वो कोई, मैंने कहा महाराज जी तो लोग तो इस विषय में ऐसे ऐसे कहते हैं। महाराज जी कहते वो प्रेम की निशानी है। जिसने जो है जब वो बना तो को कहते हैं कि इतिहास में ऐसा भी जिक्र आता है कि उसके हाथ कटवा दिए सारे मजदूरों के। लोग कोई अपना घर बनाता है, खुश होता है तो उसको पारितोषिक देता है, इनाम देता है कि हाथ कटवा देता है। ऐसा पापी व्यक्ति क्या वो जो थे, अब उसकी पत्नी मरी तो उसमें दफना दिए। अब कंट्रावर्सी ये भी कहते हैं लोग, तो ये भी कहते हैं कि भाई वो शिवलिंग मंदिर था वहाँ, उसी को तोड़ ताड़ करके ऊपर से जो है ये बना दिया गया, उसको ताजमहल का नाम दे दिया गया। अब बहुत सारी कंट्रावर्सी है। तो महाराज जी बहुत सारी जिक्र चीज़ों का किए, और तब से हमने कान को हाथ लगाया कि महाराज जी गलती होगी, अब नहीं जाएंगे आगे। महाराज जी कहते बात जाने अनजाने की नहीं है, बात है कि हमारी सांस्कृतिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत क्या है, वो हमारी विरासत नहीं है। हमारी विरासत अयोध्या का राम मंदिर है। आप किसी मंदिर में जाते तो मैं आपको कुछ नहीं कहता। आप किसी तीर्थ स्थान पे घूमने चले जाते हैं, और जाते ही हैं हम मंदिर में जाते हैं तो जहाँ भी कार्यक्रम होता है तो आसपास लोग, जो भी तीर्थ स्थान फेमस होते हैं आसपास के, तो लोग लेके जाते हैं स्वामी जी चलो वहाँ चलना, जाते ही। चाहे प्रयागराज है, खुद महाराज जी एक बार फोन किए, हम मध्य प्रदेश में थे, देवास के पास कहीं कार्यक्रम चल रहा था, इंदौर और भोपाल के बीच में देवास पड़ता, आष्टा के पास ही वो लकुमड़ी के पास में कोई गांव पड़ता है, लकुमड़ी, उसी के पास में कोई कार्यक्रम था। तो महाराज जी का फोन आया सुबह। तो जैसे फोन आया तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी का फोन बज रहा है विक्की का, देखो उठाओ। तो जैसे मैंने उठाया तो महाराज जी स्वयं फोन पे थे। महाराज जी
को मैंने कहा महाराज जी चरण स्पर्श। महाराज जी ने कहा आशीर्वाद कहाँ हो? मैंने कहा महाराज जी प्रोग्राम कर रहे थे। तो महाराज जी कहते कब तक चलेगा? तो मैंने कहा महाराज जी चलेगा, वो आज आखिरी दिन है और कल ज्ञान मिलेगा। तो महाराज जी कहते जैसे ज्ञान खत्म हो जाए तो तुम क्या करो कि तुम जो है, महाराज जी जो स्टाइल था महाराज जी का, तू जो है वहाँ चले जाओ। मैंने कहा महाराज जी? महाराज जी कुंभ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा हुआ, उस समय इलाहाबाद बोलते थे। महाराज जी कहते वहाँ गंगा किनारे कुंभ मेला लगा है, वहाँ पे अपना भी कैंप लगा हुआ है, तो वहाँ जाना, सत्संग वत्संग करना, चले जाओ आप लोग भी, जाओ तुम लोग घूम करके आओ, देख करके आओ। तो गुरु महाराज जी स्वयं फोन करके ये बात कहे। मैं, स्वामी विद्यानंद जी और भी कई स्वामी जी थे। तो बारी बारी फिर हमने कहा अगर सारे एक साथ चले जाएंगे तो ब्रांच खाली हो जाएगा, लोगों से डील कौन करेगा। तो फिर योजना बनाई गई कि 2-2 करके जाएं। तो पहले हफ्ते में मैं और स्वामी जी गए, फिर बाद में दूसरे हफ्ते में दूसरे 2 स्वामी जी को भेजा गया, है ना। तो कहने का मतलब स्वयं महाराज जी जाके कहते थे, महाराज जी कहते थे कि जाया करो, खुद से फोन करके महाराज जी ने कहा था। तो कहने का मतलब लेकिन उस जगह पे हम गए तो हमें महाराज जी ने डांट दिया। अब पता नहीं था हमें, हम भी थोड़ा ये थे कि बचपना था एक प्रकार का, छोटे थे उससे उम्र में, इतनी समझ नहीं थी। वो तो उम्र के साथ साथ जैसे आदमी पढ़ता है, सुनता है, ज्ञान की चक्षु खुलते हैं, ज्ञान ग्रंथियां खुलती हैं, समझ आती है, चीज़ों को, तथ्यों को समझता है, तो इंसान आगे समझ उसकी बढ़ती है। तो गुरु महाराज जी जैसा मार्गदर्शक है तो समझ बढ़ी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, वो घूमने लायक जगह नहीं है, वो तो किसी की कब्रिस्तान है और कब्र वहाँ गाड़ी हुई है, वहीं पे जा करके तुम घूम रहे हो, वहाँ पे मतलब क्या है तुम लोगों का, है ना। तो बहुत फटकारा महाराज जी ने, कौन कौन सी बातें नहीं कही, अब आपको नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी हम 2 दिन सोचते रहे कि महाराज जी इतना। तो फिर 2-3 दिन के बाद महाराज जी बुलाए, फिर समझाया कि देखो नहीं, वो उस कल्चर को प्रमोट नहीं करना है, हमें बिल्कुल इसका प्रचार प्रसार नहीं करना है। हमें आप किसी तीर्थ स्थान पे चले जाइए, वो पसंद है हमें, वो कोई बात नहीं इसके लिए, लेकिन यहाँ नहीं, है ना। तो कहने का मतलब आज भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, तो इसके क्यों ना प्रमोट किया जाए। इसीलिए हमने तो अपने आश्रम में जहाँ मैं हूँ वहाँ एक हवन यज्ञ सुबह में रखा है, और दोपहर में जैसे वो समय आएगा रामलला का मूर्ति स्थापना का समय में, जो 84 सेकंड का जो मुहूर्त है, उस समय यहाँ टीवी लग जाएगा और टीवी पे लोग देखेंगे सीधा प्रसारण उसका। यहाँ आश्रम में जो लोग रहेंगे, जो आएंगे हवन यज्ञ में, वो यहाँ देखेंगे, और शाम को दीपमाला का प्रोग्राम भी यहाँ आश्रम पे रखा गया। तो सब प्रेमी लोग अपने दीपक अपने घरों में भी जलाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप भी जहाँ हैं, अगर आसपास आश्रम है तो वहाँ जाकर के भी अपने दीपक 150 दीपक, तेल, बाती लेके जाइए और आश्रम को सजाइए, दीपमाला कीजिए। और नहीं जा पाए तो अपने घर में जरूर दीपक लगाएं, शाम के समय में दीपमाला कीजिए, और हो सके सुबह में भी कोई साधना वादना का प्रोग्राम रख लीजिए, कुछ छोटा मोटा हवन यज्ञ जो घर में किया जा सके वैसा हवन यज्ञ भी आप खुद से कर सकते हैं। और नहीं तो वेद मंत्र का उच्चारण रुद्री पाठ गुरु महाराज जी की कृपा से मोबाइल में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे हो जाएगा, या फिर यूट्यूब से आप उसको सीधा ले सकते हैं, सुन सकते हैं। रुद्री पाठ को आप लगा करके अपने घर में चलाइए सुबह से, और ओम आशुतोषाय नमः का जाप करवाइए, या मोबाइल में चला लीजिए, अपने घर में जो भी स्पीकर्स होंगे उस पर चला लीजिए ओम आशुतोषाय नमः, तो घर का वातावरण पवित्र होगा। वेद मंत्र, वेद रुद्री पाठ चलेगा, घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा, है ना। तो किसी तरीके से पवित्रता को करना है। भव्य दिव्य गरिमा को अयोध्या प्राप्त करनी बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है। भैया हमारी आत्मा तो प्रसन्न है, क्योंकि हम प्रवचनों में बोलते रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा बनेगा, आज बन रहा है, आत्मा बड़ी खुश है, मन बड़ा प्रसन्न है। इसलिए आप सभी से आग्रह कि जरूर इसको हर्षोल्लास से मनाना है, किसी की बातों में आने का जरूरत नहीं है। कोई क्या कहता है, जो कहता भाई कहने दे, सब आने पे सब मानेंगे, वो नहीं मानेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी मानेगी, सब मानेंगे। भगवान कुछ ना कुछ अवश्य करके उनको समझाएगा, है ना। इसलिए अयोध्या जो राम जी के बिना वनवास भोग रही थी, प्रभु की कृपा से आज उसका वनवास खत्म हो गया और भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, भगवान की मूर्ति वहाँ स्थापित होने जा रही है। इसलिए एक बार फिर
सभी देशवासियों को, सभी भगवत श्रद्धालुओं को, प्रभु श्री राम के सभी वानर सेना को, हम सब वानर सेना उसके, शायद उनके समय में नहीं रहे होंगे इसलिए आज जन्म लेना पड़ा। अगर वानर सेना में जन्म लिया होता तो शायद हम भी राम जी के साथ साकेत धाम जा चुके होते, है ना। तो कहने का मतलब सब लोगों को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, और जरूर उस दिन साधना सुमरन करें डट करके। 22 तारीख को हमने साधना करनी है, हवन यज्ञ इत्यादि करना है, वेद मंत्र घर में चलाने हैं। अगर आश्रम जा सकते हैं कोई बात ही नहीं है, और घर में है तो वेद मंत्र चलाइए, महाराज जी का ओम आशुतोषाय नमः उच्चारण करवाइए, श्री राम जी का जप हो जाए, मोबाइल में भजन वगैरह महाराज जी के राम जी के चल जाए, घर का वातावरण पवित्र हो, दीप माला जरूर हो शाम के समय में घर पे, ठीक है ना। जरूर तोरण पताकाएं जरूर राम जी के नाम की लगाएं, और सबको एक बार फिर हृदय से, बहुत गदगद है हृदय और मन प्रसन्नता से भरा हुआ है, शब्द नहीं मिल रहे मुझे आज, मैं क्या कहूँ, है ना। इसलिए विचारों को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, इतना कहते हुए सबको एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर सबको ढेर सारी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बधाई, और प्रभु आप पे कृपा करें, आपके घर को भी अयोध्या जैसा सजा लें, आप भी अपने घर को अयोध्या जैसा बना लें। इसी मनोकामना के साथ अपने विचारों को यही विराम, गुरु महाराज जी को याद करते हुए, अपने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपने विचारों को यही विराम देता हूँ। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। और आपसे आग्रह है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, देखें, औरों तक भी ये दिव्य संदेश को जरूर भेजें। और ठीक है, धन्यवाद।